नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। जबलपुर 25 मई भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ कल सोमवार 26 मई को अल्प प्रवास पर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। वे सुबह 11:15 पर नई दिल्ली से भारतीय वायु सेना के विशेष विमान द्वारा डुमना एयरपोर्ट जबलपुर पहुंचेंगे। डुमना एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। उक्त अवसर पर स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों द्वारा स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके पश्चात उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ सुबह 11:25 पर वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर द्वारा नरसिंहपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे दोपहर 12:25 पर कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ करेंगे। यह समागम क्षेत्रीय कृषि और औद्योगिक संभावनाओं को समर्पित एक महत्वपूर्ण आयोजन है। कार्यक्रम उपरांत उपराष्ट्रपति दोपहर 3:05 पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुनः डुमना एयरपोर्ट जबलपुर लौटेंगे और वहां से दोपहर 3:15 पर बजे भारतीय वायुसेना के विशेष विमान द्वारा नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार और जबलपुर व नरसिंहपुर प्रशासन द्वारा इस उच्च स्तरीय दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं और कार्यक्रम स्थल पर भी उच्च स्तरीय प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है। मंदसौर भोपाल 25 मई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर खुलेआम एक महिला के साथ अश्लील कृत्य करने वाले व्यक्ति की पहचान भाजपा नेता मनोहर धाकड़ के रूप में की गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है, जो वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी और महिला को कार से उतरते हुए और सड़क किनारे आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हुई है। सागर जिले के सुभाष नगर निवासी कमलेश प्रजापति की पत्नी गायत्री और 3 बच्चे बीते 15 दिनों से लापता है। कमलेश ने मोती नगर थाने में 2 बार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 6 मई को काम से लौटने पर उन्हें घर में कोई नहीं मिला। परिवार के अनुसार कोई झगड़ा नहीं हुआ था और वे पिछले कुछ महीनों से किराए के मकान में रह रहे थे। गायत्री के साथ एक बेटा और 2 बेटियां भी लापता है। परिजनों ने सोशल मीडिया पर भी लोगों से गायत्री को खोजने की अपील की है। संपर्क के लिए मोबाइल नंबर 9575365769 जारी किया गया है। परिवार इस घटना से मानसिक तनाव में है और बच्चों की हालत बिगड़ रही है। वे प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ये क्या हो गया है आपके? हमारे बच्चे की बहू है, 10 साल शादी के हो गए और 3 बच्चे हैं, एक बालक है, 2 बालिका हैं और 15 दिन से बहू गायब है। और जिस सज्जन को मिले बहू को भेजने की कृपा करें। और मोती नगर थाने में 2 बार रिपोर्ट डाल चुके हैं। यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो किस नंबर पर करे? संपर्क करना चाहे तो हमारा नंबर दे देते हैं, 9575365769। तो पुलिस ने अभी तक कुछ कार्रवाई की? कुछ नहीं की है पुलिस ने अभी तक। तो आप मतलब इस घटना से आपके परिवार में क्या दिक्कत हो रही है? परिवार में दिक्कत ये बहुत ही, बच्चा जो भटक रहा है काम के लिए, करता कभी नहीं करता, इसका दिमाग विचलित है, उसी के पीछे कोई अपन भी काम नहीं कर पा रहा है। एसटीडी कंपनी में, नामी ग्रामी कंपनी में हम ड्राइवर भी है। तो ये क्या वजह हुई, क्यों चली गई, वो कैसे चली गई? ये लोग घर छोड़ के किराए से रहते थे, 7 महीने से गायब थे, किराए से रहते थे और अचानक मालूम पड़ा कि बहू गायब हो गई। तो 15 दिन से भटक रहा है, ढूंढ रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं? किसी से कुछ नहीं बोल सकता। अब हमारे पास रहते थे, लड़ाई किससे होगी? क्या नाम है आपका? जीवनलाल प्रजापति। दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 40 वर्षीय दिव्यांग महिला से दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात सामने आई है। शनिवार रात महिला अकेली थी, तभी पड़ोसी युवक चिंता पटेल घर में घुस आया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि वह एक पैर से दिव्यांग है और पति बेटा काम पर गए थे। आरोपी ने महिला की असहायता का फायदा उठाया। वारदात के दौरान बड़ा बेटा घर लौट आया,
जिसे देखकर आरोपी भाग निकला और जाते जाते फिर धमकी दे गया। देर रात महिला परिजनों के साथ पटेरा थाने पहुंची, जहां काफी देर इंतजार के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 332 व 64 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी रजनी ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व पीटीआर में बीते 2 सप्ताह में 3 वन्यजीवों की मौत से हड़कंप मच गया है। ताजा मामला दक्षिण हिनौता के कक्ष क्रमांक 537 का है, जहां एक नर तेंदुए का शव मिला है। इससे पहले गंगो क्षेत्र में एक भालू और 4 माह की मादा तेंदुआ शावक की मौत हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में मौत की वजह बीमारी बताई जा रही है। हालांकि सभी मामलों में अलग अलग कारण सामने आ रहे हैं। सतना डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर जांच में जुटी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने मामले का संज्ञान लेकर कलेक्टर और फील्ड डायरेक्टर को जांच के निर्देश दिए थे। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पोचिंग की संभावना से इनकार किया है और सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। डिप्टी डायरेक्टर मोहित सूद के अनुसार अब वन्य जीवों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। देखिए, इसमें ऐसा है कि पिछले 10-12 दिनों में 3 वन्य प्राणी हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण जो है हुआ कि एक सबसे पहले तो 12 तारीख को 4 महीने का एक लेपर्ड का जो शावक है वो मृत पाया गया। और इसमें जो है तीनों केसेस में मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी पोचिंग जो है का हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। कोई पोचिंग नहीं हुई है उसमें, क्योंकि सारे जितने भी तीनों वन्य प्राणी हैं उसकी सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हमको मिले हैं, वो प्राप्त हुए हैं। तो उसमें कोई पोचिंग या उसको मार के चोरी करने का कोई ऐसा कोई केस नहीं है। और इन तीनों वन्य प्राणियों के जो उनकी जांच है, जो उनकी मृत्यु का कारण है, वो पता करने के लिए हम सैंपल्स जो हैं वो उन वन्य प्राणियों से इकट्ठा कर चुके हैं। और SWFH जो एक प्रीमियर संस्था है, लेबोरेटरी है, वहाँ पे हम भेज चुके हैं। तो उसमें मतलब जो भी उसका जो एक्चुअल रीज़न होगा वो वहाँ से लैब रिपोर्ट आने के बाद जो है वो पता चल जाएगा, पता चलने की उम्मीद होगी। और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी बताना चाहूँगा कि क्योंकि 2 इसमें लेपर्ड्स थे, तो 2 लेपर्ड के केस में जो है एक एक्सटर्नल वेटनरी डॉक्टर को भी हम इन्वॉल्व करते हैं। हमारे पार्क के वेटनरी डॉक्टर साहब के साथ साथ वो भी हमने इन्वॉल्व किया है। हमने एक लेपर्ड के केस में डॉक्टर मोतीलाल प्रजापति जी को इन्वॉल्व किया था, जो कि अजयगढ़ के वेटनरी डॉक्टर हैं। और एक केस में हम डॉक्टर कुलदीप गौतम को भी हमने अपने PM के पैनल में शामिल किया था, जो दूसरा हमारा लेपर्ड का केस था। और जहाँ तक भालू की बात करूँ मैं, जो 16 तारीख को ख़त्म हुआ था, तो वो भालू जो है हमें जीवित अवस्था में मिला था। स्टाफ वहाँ मौके पे पहुँचा था, स्टाफ ने उसे पानी पिला के उसको बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन क्योंकि वो एक थोड़ा सा ज़्यादा उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, तो वो रेस्पिरेटरी सांस लेते लेते उसकी डेथ हो गई। और उसका जब PM किया गया तो देखा गया कि उसकी जो लंग्स हैं बहुत सॉलिड फॉर्म में थी, उसमें नोड्यूल्स बने हुए थे। तो ऐसे केस में शायद भालू को कोई बीमारी से ग्रस्त होने की संभावना बनती है। और बाकी जो लेपर्ड 23 तारीख को मिला था वो काफ़ी एडवांस स्टेज में था, और चूंकि उसमें और कोई किसी तरह के आपसी लड़ाई या इलेक्ट्रोक्यूशन या स्नेयर वगैरह के कोई उसमें साक्ष्य नहीं थे, तो शायद वो वृद्धावस्था में होने के कारण उसकी नेचुरली डेथ हुई हो। तो इन सभी डेथ्स को लेके हम लोग जो है बहुत सजग हैं, और फील्ड में हम लोग जो है बिल्कुल निगरानी अपनी बढ़ाए हुए हैं कि किसी भी तरह का और इस तरह के केसेस बिल्कुल ना हो और इन पे बिल्कुल अंकुश लगे। और पन्ना टाइगर रिजर्व की पूरी टीम जो है वो वन्य प्राणियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एकदम कमिटेड है। कोई शंका बताई जा रही कि बीमारी फैली है कुछ? नहीं, बीमारी जो है वो इंडिविजुअल एनिमल्स को हो सकती है, इंडिविजुअल एनिमल्स के केसेस में आ सकती है। और इसकी जो पुष्टि है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमने सैंपल्स भेजे हैं लैब्स में, उनकी रिपोर्ट जब हमें प्राप्त होगी उसके बाद ही उसकी पुष्टि हो पाएगी।
Subscribe the Bahujan News and like this video.